स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। Greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। This is a privilege for me to introduce the Living Waters Gospel Broadcast Mumbai. जीवन जल सुसमाचार प्रसारण सेवा मुंबई, इसके बारे में 2 शब्द बोलने का मैं सौभाग्य समझता हूँ। In the year 1953, 1953 साल में God gave a vision to Brother Harold McGregor from New Zealand Missionary न्यूजीलैंड से आए हुए प्रभु के दास भाई हेरोल्ड मैग्रेगर, इनको परमेश्वर ने दृष्टांत दिया that he should preach the gospel, make it known to the country through air. ताकि रेडियो के माध्यम के द्वारा सुसमाचार का प्रसार जगह जगह किया जाए। During that time, 1953, the radio ministry was very much powerful. उस समय 1953 साल का विचार करें तो रेडियो मिनिस्ट्री बहुत ही विशेष रीति से जारी थी। 95% of the people were listening to radio. 95% लोग रेडियो के माध्यम से सुनते थे And a brother started ministry in preaching of the gospel. और ऐसे ही हमारे भाई ने उस सुसमाचार सेवा का प्रसारण शुरू किया। As being the Lord's ministry, the Lord took care of it, and even today it is going on. ये प्रभु की सेवा होने के कारण प्रभु ने तब और आज भी इसकी सारी सुविधा और सहायता की है। And today we are broadcasting even in radio also. आज भी रेडियो के माध्यम के द्वारा सुसमाचार का प्रसार हो रहा है। But Lord in His eternal plan, लेकिन प्रभु ने अपने सार्वकालीन मनसा के अनुसार He has brought a contact with the Shubha Sandesh TV channel. शुभ संदेश टीवी चैनल के साथ एक करार प्रस्तापित किया Thereby we are going to preach the gospel through the TV. और टीवी के माध्यम के द्वारा अब सुसमाचार का प्रसारण हम करने जा रहे हैं। And I am sure that as it is the Lord's ministry, the Lord will bless it abundantly. ये प्रभु ने दी हुई सेवकाई है, इसलिए मेरा विश्वास है प्रभु इसे जरूर आशीषित करेगा And many souls will be saved and added to the kingdom of God. और बहुतेरों का उद्धार होगा और वे प्रभु के राज में जुड़े जाएंगे। Keep praying for this ministry in your personal prayer, in your family prayers, and in your assembly prayers. आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलेसिया की प्रार्थनाओं में इस सेवकाई के लिए आप विशेष प्रार्थना में याद करें। Lord will abundantly bless. प्रभु सच में इसे आशीष दे। Oh, Lord bless you all, we pray. प्रभु आप सबको भी आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। जीवन जल कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 14वें पद में पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस विशेष सुसंदेश को समझकर परमेश्वर का विशेष आशीष एवं आनंद पाने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। आइए आज का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
नजर तू मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तू मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिली तुम्हें ये जिंदगी, प्रभु को उससे दोगे क्या। ले लो तुम जिंदगी नहीं, नक्शे कदम भी मोड़ लो। ले लो तुम जिंदगी नहीं, नक्शे कदम भी मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा। आ जाओ तुम सलीब से अपना भी नाता जोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। जीवन जल के कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार देते हैं। इस कार्यक्रम में आपको फिर से हम स्वागत करते हैं। मनुष्य के जीवन के कुछ वास्तविकताओं के ऊपर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के द्वारा मनुष्य के जीवन के वास्तविकताओं को जिस प्रकार पेश किया, उस दृष्टांत के ऊपर हमने कुछ बातों को मनन किया। सबसे पहला वास्तविकता है, मनुष्य चाहे किसी भी स्तर में रहने वाले क्यों न हो, सारे मनुष्य को मृत्यु का सामना करना है। मृत्यु एक वास्तविकता है। दूसरा वास्तविकता मृत्यु के पश्चात का जीवन के विषय में है। मृत्यु के पश्चात एक जीवन है। मृत्यु के पश्चात का जीवन इस चुनाव के ऊपर निर्धारित है जो मनुष्य अपने जीवन काल में करते हैं। एक धनवान और एक गरीब लाजर, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें पेश किया, उन बातों में
और भी वास्तविकताएं भरा हुआ है। धनवान मर गया, अधोलोक में उनके स्थान हम पाते हैं। लाजर मरा, स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम पिता के गोद में पहुंचाया। लेकिन दोनों मरने से पहले परमेश्वर और परमेश्वर के उद्धार के प्रति दोनों के दृष्टिकोण उनके जीवन के स्तर को बदला नहीं। गरीब लाजर प्रभु पर विश्वास करता था, पर परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास ना तो उनके गरीबी को बदला, ना उनके बीमारी को बदला। सच्चा विश्वासी था वो, प्रभु को अपना जीवन का मालिक और धन वो मानता था। परमेश्वर की दृष्टि में योग्य जीवन बिताता था। उसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में वो भला व्यक्ति था। पर परमेश्वर ने ना तो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा, ना उनके शारीरिक स्थिति को सुधारा। ये एक वास्तविकता है। दूसरा मनुष्य धनवान, परमेश्वर के मार्ग को टुकराने वाले, मनमर्जी के ऊपर चलने वाले, जीवन के मकसद को गलत समझने वाले, उस व्यक्ति के धन संपत्ति के ऊपर परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। उनके जीवन के अभक्ति, उनके जीवन में परमेश्वर को स्थान नहीं देना, ये बातें ना तो उनके शारीरिक स्थिति को बिगाड़ा, ना ही उनके आर्थिक स्थिति को बिगाड़ा। ये एक वास्तविकता है और ये दोनों सच्चाई है। लाजर भक्त है पर गरीब है वो। क्या परमेश्वर उनके गरीबी को बदल नहीं सकता था? जरूर बदल सकता था। क्या परमेश्वर उनके शारीरिक बीमारी को चंगा नहीं कर सकता था? जरूर कर सकता था। और विशेष करके जब वो एक भक्त हैं तो परमेश्वर उनके लिए और भी कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने किया नहीं। वो मृत्यु तक गरीब रहा, वो मृत्यु तक बीमार रहा। परमेश्वर ने क्यों उसकी हालात को नहीं सुधारा? यहां पर यीशु मसीह एक और वास्तविकता हमारे सामने पेश करता है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य के सबसे पहली जरूरत ना शारीरिक है, ना आर्थिक है, परंतु आत्मिक है। एक बार प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे, 4 लोग मिलकर एक रोगी को यीशु मसीह के सामने लाया। उसके विषय में लिखा है कि वो लकवा का मारा था, पूरा बदन उसका खराब, चलने फिरने योग्य नहीं है। उनके कुछ मित्रों ने उनके ऊपर मदद किया और उनको उठाकर यीशु मसीह के सामने इस आशा से लाया कि यीशु मसीह इस बीमार के बीमारी को चंगा करेंगे। लेकिन जब इस व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने लाया गया, यीशु मसीह इस बीमार के और उनको यीशु मसीह के सामने लाए 4 लोगों के विश्वास को देखकर इस बीमार से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। लोग किस आशा से उसको लाया और यीशु मसीह ने क्या उसको दिया, इसमें भिन्नता है। इस बीमार की आशा थी कि मैं चंगा हो जाऊंगा। उनके दोस्तों की आशा थी कि हमारे मित्र चंगा हो जाएगा। पर यीशु मसीह ने उसको क्या बताया? यीशु मसीह ने सबसे पहले उसकी बीमारी को चंगा नहीं किया। यीशु मसीह ने उसको ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो गया, तुम उठो चलो चलते जाओ। पर यीशु मसीह ने सर्वप्रथम उससे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह क्या बताना चाहता है? यीशु मसीह दर्शाना चाहता है कि मनुष्य के सबसे बड़ी जरूरत, सबसे पहली जरूरत आत्मिक है, और वो आत्मिक जरूरत है पापों की क्षमा, जो लाजर गरीब होने पर भी उसके पास था। वो गरीबी हालत में रहा, लेकिन मरने के पश्चात वो स्वर्ग में चला गया।
मुझे और आपको हमारे जीवन के वास्तविक जरूरत को समझना जरूरी है। हमारे वास्तविक जरूरत क्या है? लोग सोचते हैं रोटी, कपड़ा, मकान मनुष्य के बुनियादी जरूरत है और उसी को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य सारे पसीना बहाते हैं, दिन और रात परिश्रम करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, लोग सोचते हैं ये प्राथमिक बुनियादी जरूरतें हैं और ये जरूरतें जब प्राप्त होती हैं तो जीवन संतुष्ट हो जाता है। पर परमेश्वर कहता है मनुष्य को, हे मनुष्य, तुम्हारे प्राथमिक और बुनियादी जरूरत वो नहीं है। मनुष्य के बुनियादी जरूरत पापों की क्षमा है। प्यारे भाइयों बहनों, आप जो मेरी आवाज को सुनते हो, यीशु मसीह इस घटना के द्वारा इस सच्चाई को और जोर से, साफ तरीके से हमारे सामने पेश किया। वो ये है, सोचो एक मनुष्य को भौतिक जीवन में सब कुछ उसके पास है, तंदुरुस्ती है, ऐश आराम है, अच्छे नौकरी है, घर है, गाड़ियां हैं, सुख सुविधाएं हैं, पर क्या फायदा यदि उसको पापों की क्षमा नहीं मिलता? ये सारे सुख सुविधाएं इस जीवन में भोगने के बाद यदि इस जीवन के पश्चात का जीवन नरक में बिताना है, फायदा क्या हुआ? इसी प्रश्न को यीशु मसीह ने लोगों के सामने रखा। यीशु मसीह ने प्रश्न किया, यदि एक मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे, यदि एक मनुष्य जो कुछ उसकी आंख चाहती है वो सब कुछ प्राप्त करे, लेकिन उसने अपने प्राण को गवा दिया, आत्मा को गवा दिया, क्या फायदा? जो कुछ मन चाहे वो सब कमाया, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी पढ़ाई, आदर सम्मान, लेकिन जब वो मर जाता है, यदि वो पापों की क्षमा के बिना मरता है, क्या लाभ होगा? लाजर गरीब जरूर था, लेकिन परमेश्वर के उद्धार पाने के आह्वान को लाजर ने स्वीकार कर लिया। ऐसा स्वीकार करने से लाजर का आर्थिक स्थिति नहीं सुधरा। ऐसा सोचना गलत है कि एक बार परमेश्वर के मार्ग पर आप आ जाएंगे, एक बार प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तो जीवन के तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगे। ऐसा सोचना गलत है। मनुष्य के इस गलत विचार को सुधारने के लिए यीशु मसीह ने यह उपमा बताया। भक्त लाजर, परमेश्वर का भय मानने वाले, लेकिन अपना घर नहीं, अपने पास अच्छा भोजन नहीं। क्या भक्तों के जीवन में ऐसी बातें आएगी? जरूर आएगी। पवित्र शास्त्र में बहुत से उदाहरण हैं। भक्त होने का मतलब यह नहीं है, परमेश्वर के मार्ग पर चलने का मतलब यह नहीं है जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। जीवन में कष्ट आएगा, परंतु भक्त होने का मतलब यह है जीवन में चाहे किसी भी प्रकार के मुसीबत आए, किसी भी प्रकार के दुविधाएं आए, समस्याएं आए, एक भक्त मनुष्य अपने समस्याएं, अपनी बीमारियों, अपने जीवन के तमाम मुसीबतों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति का आश्वासन को, परमेश्वर की उपस्थिति के संतुष्टि को अनुभव कर सकते हैं। और वो लाजर अनुभव करता था। कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते थे। इतने लाचार हालात में, दर्द से शरीर में बहुत तकलीफ होता है और एक समय का अच्छा भोजन उसको मिलता नहीं है, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर की शांति उसके हृदय के अंदर बनी रही। यह है एक भक्त का संसार का प्रतिफल। हाथ में कुछ नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन हृदय के अंदर शांति है। आज दुनिया में कमी क्या है? हाथ में सब कुछ है, पैसा के लिए पैसा, नौकरी के लिए नौकरी, सुख सुविधा के लिए सुख सुविधा, लेकिन शांति नहीं है, नींद नहीं आती है, संतुष्टि नहीं है। पैसा और सुख सुविधा संतुष्टि नहीं देगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें
शांति दिए जाता हूं। जैसा संसार शांति देता वैसे मैं नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह की शांति परिस्थिति के ऊपर टिका हुआ नहीं है। दुनिया की शांति परिस्थिति के ऊपर टिका हुआ है। पैसा है तो शांति है, पैसा है तो खुश है, पैसा नहीं है ना शांति है ना खुशी है। पर यीशु मसीह जो शांति देता है वो अनोखी शांति है। उसकी खूबसूरती क्या है? पैसा है तब भी शांति है, पैसा नहीं है तब भी शांति है, चंगाई है तब शांति है, बीमारी है तब भी शांति है। परमेश्वर जो शांति देता है वो परिस्थितियों के ऊपर टिका हुआ नहीं है, वो परमेश्वर के ऊपर टिका है। परिस्थिति बदलेगा लेकिन परमेश्वर नहीं बदलेगा। परिस्थिति अनुकूल और प्रतिकूल होता है लेकिन परमेश्वर बदलता नहीं है। परमेश्वर आज, कल और हमेशा के लिए एक सा है। यह लाजर के जीवन के सबसे बड़ी कमाई है। लाजर ने इस शांति को कमाया जो परिस्थितियों के ऊपर टिका हुआ नहीं था। यीशु मसीह बताता है यह एक वास्तविकता है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होने पर भी खालीपन महसूस होता है। अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस होता है। सबके साथ रहते हैं लेकिन अकेलापन है। सब कुछ पास में है लेकिन खालीपन है। पर दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन संतुष्टि महसूस करते हैं, संतृप्ति, भरपूरी, परमेश्वर निकट होने की संतुष्टि। यह लाजर का अनुभव था। यह अनुभव में आने के लिए लाजर ने कोई प्रयत्न नहीं किया। लाजर कुछ नहीं कर सकते हैं, पर अपना सरल हृदय से लाजर ने परमेश्वर के उद्धार के मार्ग पर विश्वास किया। विश्वास क्या है? विश्वास परमेश्वर जो कुछ बताता है उसके ऊपर हमारा आस्था है, हमारा भरोसा है। विश्वास बाइबल के आधार पर अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो बातें हमने देखा नहीं उनके ऊपर हम भरोसा करते हैं। क्यों भरोसा करेंगे? क्योंकि बताने वाला परमेश्वर है। लाजर अनदेखी बातों के ऊपर विश्वास किया। लाजर को मालूम था मृत्यु के पश्चात एक जीवन है, जबकि लाजर ने देखा नहीं। लाजर को मालूम था एक स्वर्ग है और एक नरक है, जबकि लाजर ने देखा नहीं। लेकिन लाजर गरीब होने पर भी परमेश्वर ने जो कुछ बताया वो सब कुछ विश्वास किया। यह विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, आने वाली वस्तुओं का निश्चयता। लाजर विश्वास करने के कारण वो स्वर्ग के भागी हो गया। लाजर स्वर्ग में प्रवेश करने लायक काम तो कुछ भी नहीं किया। कोई काम करने के लिए योग्य नहीं थे। वो अयोग्य, लाचार व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति क्या काम कर सकते हैं? किसको क्या दे सकते हैं? कुछ देने का, कुछ करने का योग्य वो नहीं था, लेकिन वो स्वर्ग गया। उसका मतलब परमेश्वर ने स्वर्ग जाने का रास्ता इतना सरल बनाया कि कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से स्वर्ग जा सकते हैं। तभी तो लाजर स्वर्ग में गया। यदि परमेश्वर स्वर्ग जाने के लिए मनुष्य के सामने कोई भी शर्तों को रखा होता तो शायद कोई भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, और विशेषकर लाजर बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो तो अशक्त है, लाचार है, कुछ करने या देने योग्य नहीं है। लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता इतना सरल है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कमजोर, कोई भी अनपढ़, कितना भी दरिद्र क्यों न हो, स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है? स्वर्ग जाने का रास्ता यीशु मसीह ने बताया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। प्यारे भाई और बहन, आपके सामने
एक सरल मार्ग है स्वर्ग जाने के लिए। एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, सरल विश्वास, ईमानदार हृदय से एक सरल विश्वास। सबसे पहले अंगीकार करें आप एक पापी हैं, विश्वास करें यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा, आपकी जगह, आपके बदले में। जहां आपको मरना था वहां प्रभु यीशु मरे। तीसरी बात, मरने के बाद जी उठा हुआ यीशु को, प्रभु यीशु को आप अपने हृदय के अंदर अपना उद्धार करता, अपना प्रभु के रूप में स्वीकार करें। 3 शब्द मैंने बोला, अंगीकार, विश्वास, स्वीकार। ये सरल कदम आप उठाएंगे, आज ही पापों की क्षमा आपको मिलेगा, परमेश्वर के संतान आप बन जाएंगे। ऐसा करने के लिए प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक छोटा सा प्रार्थना करके हम इस संदेश को समाप्त करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए आपने संसार में भेजा, जो आकर कलवरी के क्रूस के ऊपर हम सबों के पाप का दंड उठाया, मरने के 3 दिन बाद वो जीवित हो उठा। आपकी स्तुति हो उद्धार का इस सरल मार्ग के लिए। हमारे श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अभी तक इस सरल मार्ग से परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बना, उनको आप अनुग्रह दे, समझ दे, प्रकाशन दे कि आज ही वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए। सुनने वाले एक एक श्रोता को आशीष दे प्रभु, उनके तमाम दुख तकलीफों से आप उनको छुटकारा दे। इस छोटी सी प्रार्थना हमारे प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हमारी आवाज को सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहन को अपनी आशीषों से भर दे। प्रभु को महिमा मिले। आज आपने कोई आशीष पाई है या आप इस विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई प्रार्थना का विषय बताना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, प्रभा देवी, मुंबई 400025, इंडिया। पोस्ट बॉक्स नंबर 19161। For prayer and free Bible correspondence course, phone number 022-2422-1842, mobile number 0989-258-0744, email ID gospelbroadcast@yahoo.com, web address www.lwgb.org। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलने तक नमस्कार।